Assalamualaikum. I am Akir Randhawa. In today's lecture of community nutrition, I discuss about the degenerative diseases और degenerative disorders. Degenerative disorder वो disorder होते हैं जो कि उम्र गुजरने के साथ साथ हमारे टिश्यूज में, हमारे organs में जो जो changes आती हैं with the passage of the time or deterioration इन ओवर ऑर्गन लेवल और टिश्यू लेवल, उसे क्या कहते हैं? डिजेनरेटिव डिसऑर्डर. डिजेनरेटिव डिसऑर्डर डिफाइंड एज इट इज एज आर डिसऑर्डर विच इज रिजल्ट फ्रॉम अ कंटिन्यूस प्रोसेस आर बेस्ड अपॉन द डिजेनरेटिव सेल चेंजेस अफेक्ट द टिश्यू ऑर्गन विच विल इंक्रीज और डिटोरेट्स ओवर टाइम. के ओवर टाइम के साथ साथ उसमें डिटीरेशन होती जाती है. ठीक है, उससे हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है, हमारी जो फिजिकली एक्टिविटी लेवल है वो चेंज हो जाता है. ठीक है, देन डिजेनरेटिव डिजीज, चार मोस्ट प्रोमिसिंग डिजेनरेटिव डिजीज है, जैसे पार्किंसन डिजीज है, अल्जाइमर डिजीज है, हंटिंगटन डिजीज और मल्टीपल स्क्लेरोसिस है. ठीक है, सबसे पहले पार्किंसन डिजीज. पार्किंसन डिजीज होती क्या है? पार्किंसन ये होता है कि हमारे रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं. ठीक है, पार्किंसन डिजीज में हमारे ट्यूमर्स हैं, हमारी जो मूवमेंट है, ठीक है, हमारी जो मसल रिजिडिटी है वो स्लो हो जाती है, इम्पेयर हो जाती है. ठीक है, चीफली अफेक्टेड हो जाती है. तो फॉर एग्जांपल अगर फायर पे हमारा क्विक रिस्पॉन्स आएगा उसमें टाइम लगेगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे ऊपर किसी ने कोई चीज थ्रो की है तो हम उससे प्रिवेंट करने के लिए हम अपने जो भी अपने ट्यूमर शो करते हैं, ठीक है, जो आगे उसके अगेंस्ट अपनी एक्टिविटी शो करते हैं वो स्लो डाउन हो जाएगी. मतलब कोई भी हमें सेल्फ डिफेंस करने के लिए एक्टिविटी हो, ठीक है, वो स्लो डाउन हो जाएगी. पार्किंसन डिजीज इट इज द प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम मार्क्ड बाय ट्यूमर और मस्कुलर रिजिडिटी या स्लो इम्पेयर द मूवमेंट. ठीक है, तो इसमें हमारी मूवमेंट जो है वो इम्पेयर्ड हो जाती है. ठीक है, प्रॉपरली हम मूव नहीं कर सकते ड्यू टू द पार्किंसन डिजीज. मोस्टली मिडिल एज में और ये ओल्डर एज में होता है. ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो ब्रेन में जो बेसल गैंग्लिया होता है वो अफेक्टेड होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन. डोपामिन है, ठीक है, हार्मोन, जिसकी डेफिशिएंसी से पार्किंसन डिजीज होती है. ठीक है, वाट काजेज ऑफ द पार्किंसन डिजीज. पार्किंसन डिजीज के काजेज क्या हो सकते हैं? एक तो मैंने बता दिया कि जब डोपामिन की डेफिशिएंसी होगी उसकी वजह से हो सकता है. दूसरा क्या है? अगर जो न्यूरॉन्स हैं, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व सेल्स होते हैं, उनमें जब ड्यूटेरेशन हो जाएंगी, ठीक है, वो सब्सटेंशिया निग्रा एक पोर्शन है ब्रेन का, उसमें जो मोस्टली जो माल फंक्शन हो जाती है जिसकी वजह से पार्किंसन डिजीज हो जाती है. वाई डज पार्किंसन डिजीज अकर के? पार्किंसन डिजीज होती क्यों है? ठीक है, पार्किंसन डिजीज होने की वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह क्या है कि इसकी ये इनहेरिटेड है. पार्किंसन डिजीज विच इंक्रीज द एविडेंस ऑफ द पार्किंसन डिजीज मे बी इनहेरिटेड के विच पासिस टू जेनेटिकली टू जेनेटिक्स के ये फैमिली में जनरेट होती है. फॉर एग्जांपल अगर मदर में है तो उसके और स्प्रिंग में इसके उनके चांसेस होंगे. ठीक है, तो और कुछ ऐसे पार्किंसन डिजीज हैं जिसके कुछ सिम्टम्स होते हैं स्पेसिफिक. ठीक है, तो उसमें कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज लग पड़ती हैं, लेकिन ज़्यादा कैसी में क्या होता है कि उसके जो सिम्टम प्रॉपर शो नहीं होते. देन व्हाट आर द सिम्टम ऑफ द पार्किंसन डिजीज. पार्किंसन डिजीज द मूवमेंट डिसऑर्डर के इसमें यही है कि हमारा बॉडी के रिफ्लेक्सेस, हमारे मोटर सिस्टम वो सारा स्लो डाउन हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है. ठीक है, हमारा प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहती तो हमारे सेंस ऑफ वीकनेस हो जाती है. ठीक है, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, उसके अलावा मसल स्टिफ हो जाते हैं. ठीक है, रिजिडिटी आ जाती है. ठीक है, उससे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती. उसके अलावा जो हमारा ट्यूमर और हेड टू हेड जो नोटिस का इशू होता है वो प्रॉब्लम होता है. ठीक है, कि हम जो क्विक रिस्पॉन्स है हमारा वो नहीं दे सकते. तो प्रोग्रेशन है जो इसकी पार्किंसन डिजीज की, ठीक है, वो सिम्टम के हिसाब से ग्रेजुअली वक्त के साथ साथ वो भी वर्स होते जाते हैं. जैसे उसके सिम्टम वर्स हो जाएंगे वैसे इशू बढ़ता जाएगा. ठीक है, एक इशू क्या होता है कि इसमें स्लोनेस ऑफ द वॉलंटरी मूवमेंट होती है, हम खुद ब खुद जो हम मूवमेंट करते हैं. ठीक है, स्पेशली इनिशिएशन ऑफ द सच मूवमेंट ऑफ द वॉकिंग और रोलिंग ऑफ द ओवर द बेड के हम जो अपनी मूवमेंट करते हैं वो उससे स्लो डाउन हो जाती है. ठीक है, उसके अलावा डिक्रीज ऑफिशियल एक्सप्रेशन मोनोटोनस स्पीच एंड डिक्रीज द आई ब्लिंकिंग. ठीक है, जो हमारे वॉलंटरी रिएक्शन हो रहे हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं. ठीक है,
तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा एक चीज़ फोकस कर रहा है, ठीक है, वो उसकी आई प्रॉपर ब्लिंक नहीं कर रही, तो उसके नेक की मूवमेंट जर्क हो रही है, ठीक, उनमें ये इश्यूज होते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा इनमें जो बैलेंस है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। अब नॉर्मल टोन स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है, ट्रंक रीजन में, ठीक है। उसके अलावा उनको निगलने में इशू आता है, खाना निगलने में इशू आता है, ठीक है। उसके तो ये इश्यूज हैं उसमें। ये 5 स्टेजेस है पार्किंसन डिजीज के। फर्स्ट स्टेज में क्या है, फर्स्ट स्टेज इसकी माइनर स्टेज होती है, इसमें इतना इशू नहीं होता, ठीक है। इसे इसे मिडल फॉर्म ऑफ पार्किंसन डिजीज कहते हैं, स्टेज 1 को। इसमें ज़्यादा इसके अनयूजुअली इसके सिम्टम शो नहीं होते, ठीक है। ये होता है कि ये अर्ली स्टेज होती है, ठीक है। इसमें ये होता है कि जो इसके साइन होते हैं वो मिनिमली वो शो होने लग पड़ते हैं, ठीक है। तो स्टेज 2 कंसिडर मॉडरेट फॉर्म ऑफ द पार्किंसन डिजीज, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो स्टिफनेस या ट्यूमर या टम्बलिंग वो होती है, वो नोटेबल होती है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि इसमें ट्रिमिंग के इश्यूज आते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल हमारी जो जर्क मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, या हमारी बॉडी में जिस तरह थरथराहट आने लग पड़ती है, ठीक है, हमारे हाथ कांपने लग पड़ते हैं, वो इश्यूज इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो लेकिन इनमें इतना इम्बेलेंस का इशू नहीं होता। अभी स्टेज 3 में ये होता है कि इसके जो बेसिक इसके सिम्टम है वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। इसमें प्रॉपर जो स्टेज 2 में जो इश्यूज आते हैं, ठीक है, उसमें ट्यूमर या ट्रेम्बलिंग रिलेटेड जो इश्यूज आते हैं, ठीक है, तो वो उसमें प्रोग्रेशन आ जाती है। तो लेकिन उसमें कुछ उसमें रिफ्लेक्सी चेंज होने लग पड़ता है। रिफ्लेक्सी क्या है कि हम किसी स्पेसिफिक फोर्स के अगेंस्ट अपना पोटेंशियल शो करना, ठीक है, उसमें इश्यूज आता है, ठीक है। तो स्टेज फोर में सीवियर फॉर्म में, ठीक है, पार्किंसन डिजीज की। इसमें होता है इसके सिम्टम विजिबल सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। उसका मूवमेंट नहीं होती प्रॉपर, वाक़ के साथ प्रॉपर इसमें मूवमेंट होती है, ठीक है। देन स्टेज 5 में होता है कि वो टोटली जो बैलेंस है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। इसमें एडवांस स्टेज पे डिसेबिलिटीज आती हैं, ठीक है। इसमें मोस्टली उसको एक प्रॉपर सहारा चाहिए उसे मूवमेंट के लिए। देन पार्किंसन डिजीज, ठीक है, पहले हम पढ़े थे पार्किंसन डिजीज। तो नेक्स्ट है पार्किंसन डिजीज की ट्रीटमेंट। क्या पार्किंसन डिजीज की ट्रीटमेंट? मेडिसन है। मेडिसन कौन कौन सी हैं, ठीक है, मैं ये 2-3 मेडिसिन इसमें आप याद रख लें, ठीक है। कार्बिडोपा है, लिवोडोपा है, ठीक है। उसके अलावा MOB इनहिबिटर्स हैं, ठीक है। कैटचोल मिथाइल ट्रांसफरेज है, ठीक है, ये एंजाइम्स होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एमेंटाडाइन है। इसमें आप 2 याद रख लें कोई भी, ठीक है। उसके अलावा सर्जिकल प्रोसीजर ये है कि वो इसमें जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन होता है, ठीक है, इसमें ब्रेन का जो पार्ट इसमें सर्जरी की जाती है, ठीक है। आप ये इतना आपका लिंक नहीं है इससे। देन अल्जाइमर डिजीज, ठीक है, पार्किंसन डिजीज के बाद अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज होती क्या है कि अल्जाइमर डिजीज इट इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ब्रेन के जो सेल्स हैं उनकी डेथ होने लग पड़ती है, उसकी वजह से मेमोरी लॉस का इशू हो जाता है, ठीक है। हमारे जो सोच समझ होती है उसमें इशू आने लग पड़ते हैं, ठीक है। तो हम चीज़ को प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो इसके भी इश्यूज जो हैं वो मिड टू प्रोग्रेशन में बनते हैं, ठीक है। तो लाइक टाइप ऑफ द डिमेंशिया, ठीक है, जो अल्जाइमर में भी क्या होता है कि इसमें भी ब्रेन सेल डैमेज होने लग पड़ते हैं, न्यूरोलॉजिकली डिजीज़ है, ठीक है। इसमें ब्रेन का साइज श्रिंक होने लग पड़ता है कि जब वो टिश्यूज हैं उनको ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, तो उसमें इश्यूज आते हैं। अल्जाइमर जो डिजीज़ है उसमें ब्रेन की श्रिंकेज हो जाती है, ठीक है। तो जब डॉक्टर उसे एग्जामिन करते हैं तो वो देखते हैं कि उनमें जो नॉर्मल का ब्रेन साइज उसमें अब नॉर्मेलिटीज आई हैं, उसका साइज श्रिंक हो गया, ठीक है। प्लेज प्लेज क्या है? द क्लम्प ऑफ द प्रोटीन, ये बीटा माइलाइड हैं, ठीक है। इसकी वजह से इशू बनता है कि जो ये डिजीज़ है अल्जाइमर, इसका इशू क्या है मेन, इसमें बीटा माइलाइड्स हैं। बीटा माइलाइड्स एक प्रोटीन के यूनिट्स हैं, ठीक है, जो कि ब्रेन सेल को डैमेज कर देते हैं, ठीक है। विच इंक्लूडेड इंटरफेयर विद द सेल टू सेल कम्युनिकेशन, जिसकी वजह से सेल टू सेल जो ब्रेन की सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पूरी बॉडी में कोऑर्डिनेशन होती है वो अफेक्ट होती है, ठीक है। दूसरा क्या है टेंगल। टेंगल क्या है कि जो ब्रेन सेल्स हैं, ठीक है, वो जो इंटरनल स्पोर्ट्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एक कैरियर द जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी सारा उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। तो वो जो सिस्टम है जो उसमें एक प्रोटीन होता है जिसके टाउ प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से ये इश्यूज आते हैं, ठीक है, उस प्रोटीन की वजह से।
सिम्टम में क्या है कि सिम्टम यही है कि उसे भूलने लग पड़ता है, ठीक है, फॉरगेटनेस में कन्फ्यूजन का इशू आएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसके मूड स्विंग तो उसके उनके बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, वो चीज़ों का प्रॉपर ऑब्जर्व नहीं कर सकेंगे, प्रॉपर सोच समझ नहीं होगी उनमें। देन थ्री स्टेजेज ऑफ द लेमर डिजीज की तीन स्टेजेज है। मिल्ड स्टेज में यही है कि उसको जो मिल्ड कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है, उसके अलावा उसमें डिप्रेशन थॉट्स आएंगे, ठीक है, उसका मूड स्विंग उनमें बहुत ज़्यादा होगा, उनमें जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है, उसके अलावा जितने भी डेली के टास्क हैं वो इशूज इसमें आ सकता है, ठीक है। तो स्टेज टू को इसको मॉडरेट टू मिड कहेंगे। इसमें ये होता है कि मोस्टली 2 साल जो पुरानी जो बातें होती है उसे भूल जाती हैं, ठीक है, उसे प्रॉपर स्पीच रिलेटेड इशूज आने लग पड़ते हैं। तो इसके भी सिम्टम सिमिलर हैं वैसे। देन स्टेज थ्री में क्या है कि इसमें कन्फ्यूजन एक पीक लेवल होती है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो उसे प्रॉपर एनालिसिस नहीं कर सकता, उसकी जितनी स्किल्स होती हैं वो डैमेज, उसमें उनमें डैमेज हो, वर्बल स्किल, ठीक है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, वो उसकी मेमोरी वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है। तो उस इस स्टेज पे उसको इंटेंसिव केयर और सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। हाउ इज अल्जाइमर डिजीज ट्रीटेड, इसकी ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स हैं, ठीक है। तो इन ड्रग्स से उसके अलावा ये है कि उसका बिहेवियर थेरेपी से उसके अलावा उसकी न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है अल्जाइमर डिजीज से, ठीक है। इसके यही है कि इसके अगर सिम्टम डेवलप होंगे ये डिजीज ऑटोमेटिकली ये कवर हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इसके ड्रग्स कौन कौन से हैं इसमें, ठीक है, ये इसमें कोलिनस्टेरेज इनहिबिटर्स हैं, ठीक है, ये ड्रग्स हैं, ठीक है, जो सेल टू सेल कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। उसके अलावा मेमेंटाइन है, ठीक है, इसे मेमेंडा भी कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है कि इसमें जो स्लो प्रोग्रेशन होती है उसको वो इम्प्रूव करता है, ठीक है, जो डिजीज को इम्प्रूव करता है, ठीक है, उसका ब्रेन की सेल की कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है, उसका डिजीनेस हेडिक से रिलेटेड इश्यूज होते हैं उसे कवर करता है, ठीक है। अल्टरनेटिव मेडिसिन ये है कि ओमेगा 3 है, ओमेगा 3 जो है मोस्टली फिश में होता है ओमेगा 3, और इससे क्या होगा, इससे भी को सोचने समझने की जो सलाहियत है वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो इसके बाद करक्यूमन है, करक्यूमन टर्मेरिक में होता है, ठीक है, करक्यूमन इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है टर्मेरिक का, ठीक है। उसके अलावा क्लोव है लौंग के, उसके भी जैसे उसमें एंटीऑक्सीडेंट थे जो कि इन्फ्लामेटरी को एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, ठीक है। उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जो ये केमिकल्स होते हैं जो ब्रेन में इशू काज करते हैं प्रोटीन को, ठीक है, उनको डिजनरेट कर देते हैं, कि ये करक्यूमन भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा जिंगो एक प्लांट एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, इसको भी अल्जाइमर की ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है। उसका विटामिन ई है वो अल्जाइमर डिजीज से प्रिवेंट करता है। इसका यह था 2000 इंटरनेशनल यूनिट से इसमें जो सिम्टम है वो रिकवरी आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही क्या है कि हंटिंगटन डिजीज़ है, हंटिंगटन डिजीज इनहेरिटेड डिजीज़ है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि सेंटर CNS के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सेल है वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके जो सिम्टम है वो टाइम के साथ साथ उसमें प्रोग्रेशन आ जाती है, जिसकी वजह से सोचे समझने की सलाहियत से, ठीक है, उसका थिंकिंग या जजमेंट से उसमें इश्यूज आते हैं, ठीक है, डिसबिलिटीज़ हो जाती हैं इसमें। सिम्टम इसके क्या क्या हैं कि इसमें माइनर ट्विस्टिंग होता है फिंगर और टच के। कुछ लोग डिप्रेशन में क्या करते हैं वो अपनी फिंगर ट्विस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उनमें रेस्टलेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसमें उसके अलावा उसमें हैंड राइटिंग में उसमें चेंजेस आने लग पड़ती हैं, ठीक है। उसकी फिजिकल स्किल्स और ड्राइविंग जो भी उसके फिजिकल स्किल्स होंगे उसमें इश्यूज आने लग पड़ते हैं, ठीक है। देन सिम्टम्स शोल्डर मेमोरी लॉस है, ठीक है, वो उसके अलावा जो रेगुलर के टास्क होते हैं उससे परफॉर्म करने के लिए उसे बड़े इश्यूज आते हैं। तो पीरियड ऑफ डिप्रेशन, एपैथी एंड द इरिटेबिलिटी आती है, ठीक है, इम्पल्सिवनेस, उनमें इशू बनता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट इसका यही है कि इसके सिम्टम को स्लो डाउन किया जाए। जब इसके सिम्टम स्लो डाउन हो जाएंगे इसकी तो ये प्रॉपरली खुद ही ये कवर हो जाएगा, ठीक है।
उसके अलावा ये है कि अपनी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव किया जा सके, मूड को इम्प्रूव किया जा सके, प्रॉपर सोशल सपोर्ट चाहिए होती है इन्हें, तो मेडिसिन से इसे प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि इनमें जो इनमें कम्युनिकेशन गैप्स हैं उसको कवर करके ये उन इसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है कि ये अनप्रडिक्टेबल है डिजीज़ है, ठीक है। ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है। इसमें ये होता है कि जो ब्रेन में टू बॉडी जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का सिस्टम है हमारे ब्रेन हमारी बॉडी का, वो इसमें डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। सिम्टम इसके क्या 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 हैं, इसमें जो माइलन शीट होती है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कोटिंग करती है, माइलन शीट, वो इसमें डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो उसमें अलावा नर्व फाइबर है उनमें डीजनरेशन हो जाती है, विच इंटरफेयर विद द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्वस सिग्नल बिटवीन द ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। उसमें जो नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें इश्यूज आने लग पड़ता है, ठीक है। ट्रीटमेंट इसकी ये है कि क्योर है इसकी मल्टीपल क्योरेबल है ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, कि ये प्रॉपर क्योरेबल नहीं है, ठीक है। इसकी ये है कि इसे आप प्रॉपर केयर करके इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, सिम्टम्स को रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ ड्रग्स हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। इससे ये है कि जो नर्व इन्फ्लामेशन है उसे रिकवर किया जा सकता है। उसका इंसोमिनिया का इसमें यह है कि इसमें ये जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, ये नर्व इन्फ्लामेशन को सिम्टम को रिकवर करने के यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट के ये है कि इससे स्लीपलेसनेस का इशू होता है जिसे हम इंसोमिनिया कहते हैं। उसके अलावा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, मूड स्विंग या इसमें फ्लूइड टेंशन का इशू होता है इसमें, ठीक है। इसमें दूसरा क्या है कि प्लाज्मा एक्सचेंज, जो ब्लड में प्लाज्मा होता है उससे एक्सचेंज करके भी इसके सिम्टम्स को कवर किया जा सकता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।